तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे अपने रेलवे टिकट निकाल सकते हो अपने मोबाइल फोन से, वो भी कंफर्म टिकट। चाहे आपको तत्काल टिकट निकालना हो या रिजर्वेशन का टिकट निकालना हो, मतलब आप रेलवे टिकट निकाल सकते हो घर बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, विंडो वगैरह में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं। अपने ही घर से कंफर्म टिकट इजीली बुक कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे में कंफर्म टिकट निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पे आने के बाद आपको IRCTC सर्च करना है। ये IRCTC लिखना है और सर्च कर देना है। ये जो पहला वाला एप्लीकेशन दिख रहा है ना आपको, IRCTC वाला, ये डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपका पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे लॉगिन में जाना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपको। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बना लेना है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, तो मैं अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपने अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लो, देन लॉगिन कर लो। तो चलिए मैं फटाफट पहले मेरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है, यूजर वेरिफिकेशन। जब आप अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर ट्रेन का टिकट निकालना है तो यहाँ पे ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट यानी एयरवे का टिकट, बस टिकट, यानी सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन काम क्या होता है, ये ट्रेन टिकट। तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। तो आपका जो काम कीजिए ये है बुक टिकट, ठीक है, या फिर माई बुकिंग या PNR इंक्वायरी करना है तो इसे PNR इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो बुक टिकट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें दिखेगी। पहला स्टार्टिंग और ये हो गया 2, यानी कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। मान लीजिए मैं रहता हूँ मुंबई में, तो मैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन से बांद्रा स्टेशन से जाना चाहता हूँ दिल्ली। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है न्यू दिल्ली, यानी मैं जाना चाहता हूँ मुंबई से न्यू दिल्ली। यानी अगर आप जाना चाहते हो मुंबई से बिहार तो यहाँ मुंबई फिर बिहार। यहाँ पे आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली से मुंबई आना चाहते हो तो यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई। तो इस तरीके से सेलेक्ट करना है कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ रहते हो और कहाँ जाना है। फिर यहाँ पे आता है क्लास का ऑप्शन, यानी आप क्लास में से क्लिक करोगे किस टाइप का टिकट निकालना है। तो वैसे आपको ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, तो क्लास सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करोगे तो जनरल, यानी जनरल टिकट, लेडीज़ कोटा में टिकट निकालना है, तत्काल निकालना है। तत्काल सिर्फ सुबह सुबह निकलता है, ठीक है। प्रीमियम तत्काल निकालना है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें ऑप्शन नहीं मिल जाते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से रखना है। देन आपको यहाँ पे तारीख सेलेक्ट करनी है, कभी का निकालना है। हमेशा याद रखो 1 महीने बाद का टिकट निकालो, 1 महीने से आसपास, 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। तो समझ लेते हूँ मैं निकालने वाला हूँ टिकट जनवरी फरवरी के निकाल लेता हूँ मैं 18 तारीख के और सेलेक्ट कर लेता हूँ। 18 तारीख सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, ट्रेन, सर्च ट्रेन ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनें आ गई। अब आपको ये सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है। तो आपको अगर टाइमिंग देखना है तो ये देखो यहाँ पे 17 बजे, यानी ये टाइमिंग कितने बजे वो स्टेशन में मिलने वाली। मुझे ये स्टेशन का नाम भी लिखा है, ये स्टेशन से यहाँ जाएगी, यानी मुंबई सेंट्रल से दिल्ली जाएगी। टाइमिंग है 17 बज के, यानी 17 कितने बजे हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5 बजे। 5 बजे से मुझे बैठना है और कहाँ उतरना है, दिल्ली कितने बजे छोड़ेगी, सुबह 8:30 बजे। तो टाइमिंग पे भी बहुत ज़रूरी ध्यान देना। और यहाँ पे दिखाता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि कौन से दिन चलती है और बीच में लिखा है कितने घंटे में छोड़ेगी। अब आता है यहाँ पे ट्रेन का टिकट। ऐसे देखोगे ना 3 है, मतलब 3rd AC, 2nd AC, 1st AC। और आपको निकालना है मान लीजिए स्लीपर का। तो देख लो भाई कौन सी गाड़ी में स्लीपर अवेलेबल है। देखो ये एक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, ये गाड़ी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें स्लीपर भी है, लेकिन इसमें RAC है, यानी इसके अंदर मुझे कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हो भाई किस में टिकट मिलने वाला है कंफर्म। देखो ये गाड़ी में कंफर्म टिकट दिखा रहा है 3rd AC में, स्लीपर में नहीं। प्राइसिंग चेक करना है तो इसी टिकट पे क्लिक करोगे, प्राइसिंग भी दिखा देगा। जैसे कि ये गाड़ी है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका प्राइसिंग भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से मैं देखो और भी गाड़ियाँ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई किसी में स्लीपर में अवेलेबल है, नहीं है। AC में आई थिंक अवेलेबल रहेगा। तो चलिए मैं
इसमें था आई थिंक सो, किसका था, RAC है। देखो यहाँ पे RAC में अवेलेबल है, RAC 6 है, मतलब इसमें 90% चांस है, 95% के मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे इस टिकट का टिकट निकालना है, ये ट्रेन का है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले रही है, मुझे इसका नहीं निकालूंगा। चलिए समझ लीजिए मुझे इसका ही निकालना है, ठीक है। ये गाड़ी का टाइमिंग कम है, 15 घंटे, राज एक्सप्रेस है ये, और 3,000 रुपये का टिकट है, 3rd AC। तो मान लीजिए आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो ये निकालना है मुझे, तो पैसेंजर डिटेल्स पे ऑप्शन आएगा, इस पर कर देना है हमें क्लिक। आप पूछेगा कन्फर्म कि आप टिकट निकालना चाहते हो, यहाँ से यहाँ जाना है, देखो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब कन्फर्म पे क्लिक कर लो। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये गाड़ी नंबर है, चेक क्रॉस वेरीफाई कर लो टिकट निकलने से। यहाँ से यहाँ जाना है, अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई स्टेशन है, वहाँ से आप चढ़ना चाहते हो, वहाँ से बैठना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बोर्डिंग स्टेशन चेंज। तो यहाँ से मैं बीच का कोई बोर्डिंग स्टेशन चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ से नहीं बैठना, एक आगे वाले स्टेशन से बैठना है, तो ये स्टेशन मेरे घर से नज़दीक है, तो मैं ये स्टेशन सेलेक्ट करूँगा, मुझे यहीं से बैठना है, ठीक है। तो गलती मत करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैसेंजर, यानी कौन कौन जाना चाहता है आपके साथ में, उसके नाम डाल दो। तो ऐड पे ऑप्शन कर दो, और मान लीजिए मैं नाम लिख लेता हूँ, मेरा नाम लिख लेता हूँ, चलिए सिकंदर लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ। सरनेम डालना है तो सरनेम भी डाल दो, नहीं डालना है तो छोड़ दो, ठीक है। और कितनी उम्र है मैं डाल देता हूँ, भाई 31 साल मेरी उम्र है, 31 साल। और जेंडर सेलेक्ट कर लो, महिला हो पुरुष हो, सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप ये ऑप्शन आता है बर्थ प्रेफरेंस, मैं बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ लोअर, यानी जो विंडो सीट होती है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिलती नहीं जल्दी से, मिल जाएगी तो अच्छा है। मैं देखो विंडो सीट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। खाने की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर खाना अवेलेबल होगा तो, अगर फ्री मिल रहा है तो ठीक है। राजधानी वगैरह में खाना फ्री मिलता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब 8 पैसेंजर वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या सेलेक्ट करना ही पड़ेगा खाना, क्योंकि ये उस तरह की गाड़ी है, राजधानी है। तो मैंने वे सेलेक्ट कर लिया, देखो मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया, बर्थ सेलेक्ट कर लिया है, और आपका मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपको चाहते हो मोबाइल नंबर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो दूसरा मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो। और आपको फिर चले जाना है नीचे। अब यहाँ पे जैसे नीचे आओगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है, अब आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो। देखो सारी चीज़ें एक बार रीचेक कर लो। अब आता है फाइनल पेमेंट करने के लिए, तो हमेशा आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नीचे वाला। अगर आपके फ़ोन में गूगल पे है, पेटीएम है, या फिर फ़ोन पे है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। और एक ऑप्शन आएगा रिव्यू योर जनरल डिटेल्स, ठीक है। इस वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे भैया क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स दोबारा आ जाएगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ये कैप्शन। तो ये कैप्शन एग्जैक्टली देखो, ये कैपिटल है तो कैपिटल डालो, फिर नंबर जो है वो डालो, फिर एक देखो 3 लिखा है 3 डालूंगा, फिर ये ऑप्शन ये डालो, मतलब जैसा जैसा है वैसा ही फिल करना है, गलत नहीं। फिल कर लिया मैंने कैप्चा। देन यहाँ पे प्रोसेस टू पे वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, इस तरीके से आएगा, यस कर देना है। अब आपका देखो यहाँ पे पेमेंट होना स्टार्ट आ जाएगा। अब आपको देखो सेलेक्ट कर लेना है आपको पेटीएम वगैरह। अगर आपके फ़ोन में अगर गूगल पे रहेगा तो भी रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखो मैं पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो ऑप्शन आ गया पेमेंट, यूपीआई भी सेलेक्ट कर लो, या यूजिंग टू यूपीआई। मैं पेटीएम सेलेक्ट करूँगा, दोबारा पे कर दूंगा। अब ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा और मुझे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये पे करने के लिए आ गया। तो आई होप दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बैठे किस तरीके से कंफर्म रेलवे टिकट निकाल सकते हो, और आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।